आइए, नमो नमः दोस्तों। आज की इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें दोस्तों, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के बाद संस्कृत का अनुवाद आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले भी आप सबों ने अनुवाद पढ़ा होगा, किसी भाई बंधुओं ने, और किसी ने नहीं भी पढ़ा है। तो जो पढ़े हैं उसके लिए भी कुछ अलग होगा, और जो नहीं पढ़े उसके लिए तो बिल्कुल ही न्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं अनुवाद कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपका हो गया क। आप लोगों को सबको पता होगा दोस्तों, इस क का हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। जैसे बोलते हैं क, तो हम लोग बोलते भले क है, लेकिन हमारे मुख से ध्वनि क्या निकलती है, क। मुंह से क बोले लेकिन मुख से ध्वनि क्या आया, ओ। इससे पता चलता है कि क में हमारा क्या पाया जाता है, व्यंजन यानी स्वर वर्ण ओ, ठीक है। अगर इस क से अगर हम अ को अलग कर लें दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, हल वर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हल वर्ण, ठीक है। तो ये हल वर्ण क्या दर्शाता है कि अब ये का आधा हो गया, पूर्ण क नहीं है। इसमें फिर जैसे हम अ को मिला देंगे तो ये पूरे क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे क हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये आपका रहा ख। क्या हुआ, ख। इससे जैसे हम अ को अलग कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ख हलंत। क्या आ जाएगा, ख हलंत। फिर क्या आ जाएगा, आ। तो ये हो गया आधा। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो इससे हम लोग को जाहिर हो रही है कि अगर किसी भी वर्ण में क्या हो, हल वर्ण लगा हो, हलंत लगा हो, तो वो वर्ण क्या होता, आधा होता, पूर्ण वर्ण नहीं होता है, ठीक। और उसमें जैसे ही अ को मिला दिया जाता है तो वो पूर्ण वर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में से कई भाई बंधुओं को जो है ये परेशानी होती है कि वो जहाँ भी हल वर्ण लगा रहा था उसको म पढ़ देते हैं, कहीं भी हल वर्ण लगा रहा था तो उसको म पढ़ देते। नहीं दोस्तों, वो गलत है, ठीक है। जहाँ भी हल वर्ण लगा रहे तो वो वर्ण क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। उसमें जैसे ही अ जुड़ता है वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग कुछ शब्द को देखते हैं जहाँ हल वर्ण लगा रहता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया त्वम। त्वम, त्वम में देखिए म में हल वर्ण लगा है। इससे क्या पता चलता है कि म जो है आधा है। इसका अर्थ क्या होता है, तुम। त्वम मतलब तुम। युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है, यूयम। यूयम मतलब तुम सब, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए अहम। अहम मतलब मैं। आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। वयम। वयम मतलब हम सब, ठीक है। फिर देखिए इधर दे देते हैं थोड़ा सा वर्ड, सह। सह मतलब वह। तौ। तौ मतलब वे दोनों। ते। ते मतलब वे सब। ये सब आप सबों को पता होगा दोस्तों, और अगर किसी भाई बंधुओं को पता ना हो तो उसे जरूर नोट करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका अनुवाद, संस्कृत अनुवाद जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए जहां भी हल वर्ण लगा रहे तो क्या समझेंगे, वो वर्ण आधा है। जैसे देखिए त्वम, म में हल वर्ण लगा, इससे क्या पता चलता है कि म जो है आधा है। तो त्वम मतलब क्या होता है, तुम। युवाम मतलब तुम दोनों। युवम मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं। आवाम मतलब हम दोनों। वयम मतलब हम सब। सह मतलब वह। तो मतलब वे दोनों। और ते मतलब वे सब। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है ना अनुवाद सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि काल कितने होते हैं, काल 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसको तो आप लोगों ने जो है बचपन से ही पढ़ा होगा, ठीक है, और पढ़ते आए होंगे दोस्तों, ठीक है। फिर भी मैं इसका डिफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आम तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। कि अगर कोई क्रिया घटित हो रही हो
जिस समय बोला जा रहा है तो वो वर्तमान काल में आता है, ठीक है। और जो क्रिया पहले पूर्ण हो चुकी है वो भूतकाल में, और जो क्रिया बाद में होने वाली हो वो भविष्यत काल में। फिर से समझिए दोस्तों, जो क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही हो वो वर्तमान काल में आता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो जिस समय बोला जा रहा है ना उस समय जो है ना पढ़ने का क्रिया जारी है। या इसमें ये भी आ सकता है कि कर्ता की आदत को भी दर्शाया जाता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पढ़ने की आदत को, तो ये सारा वाक्य किस में आएगा, वर्तमान काल में, ठीक है। और जो क्रिया पूर्ण हो चुका है, जैसे मैंने खाना खाया, तो बोलने से क्या पता चलता है कि खाने का काम पूरा हो चुका है, तो ये आपका भूतकाल में। वह पटना गया था, तो इससे क्या पता चलता है कि जाने का काम पूरा हो चुका है, तो ये आपका भूतकाल में। तो जो वर्तमान में हो रही हो वो वर्तमान काल, जो पूर्ण हो चुका हो वो भूतकाल, और जो बाद में होने वाला हो, जैसे बोलेंगे मैं कल पटना जाऊंगा, तो अभी जाने का क्रिया जारी नहीं है ना, वो तो बाद में होने वाला, तो वो किस काल में आएगा, भविष्यत काल में। किस काल में आएगा, भविष्यत काल। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि एक एक वीडियो करके जो है हम लोग जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, फिर विधि लिंग और लोट लकार, इन सबों को जो है पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बन के रहिएगा। ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला, और आज के बाद आपको संस्कृत अनुवाद में जो 10th लेवल तक पूछा जाता है उसमें कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और अगर कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इससे बाद वाले वीडियो में इससे भी आसानी तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा और आपकी परेशानी को दूर करने का कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अब अनुवाद सीखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, संस्कृत में लट मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान। लट मतलब वर्तमान, और लकार का मतलब होता है काल। क्या होता है, काल। लट मतलब वर्तमान और लकार का मतलब काल। तो लट लकार को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल, लट मतलब वर्तमान और लकार मतलब काल। आइए दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि वचन कितने होते हैं। तो देखिए, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में जो है 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। एक होते हैं एक वचन, दूसरा द्विवचन, और ये तीसरा आपका जो होता है ना वो होता है बहुवचन। एक वचन मतलब एक आदमी, द्विवचन मतलब 2 आदमी, और बहुवचन मतलब 2 से अधिक आदमी। अब देखिए दोस्तों, और आप लोगों को पता होगा कि पुरुष कितने होते हैं। पुरुष को मैं थोड़ा सा जगह का कमी के वजह से शॉर्ट में लिखता हूं। जैसे देखिए, इसको समझिएगा प्रथम, क्या समझिएगा, प्रथम, और इसको समझिएगा पुरुष, प्रथम पुरुष। अब देखिए दोस्तों, हम लोग प्रथम पुरुष में किससे संबंधित वाक्य बनाएंगे, अनुवाद वह से संबंधित होगा या किसी का नाम होगा। तो इनसे संबंधित वाक्य का अनुवाद जो है हम लोग प्रथम पुरुष में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसका क्या रूप चलता है, ती, तह, अंति, ठीक है। फिर देखिए, इसको मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। इसमें आता है आपका तुम से संबंधित वाक्य का अनुवाद, किससे, तुम से। इसका होता है सी, थह, थ, ठीक है। और एक आता उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो होता है मैं से संबंधित वाक्य का अनुवाद बनाते हैं। किससे संबंधित, मैं से। इसका होता है आमी, आवह, आमह, आमी, आवह, आमह। एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रथम पुरुष एक वचन, ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष सी, थह, इसको थ समझिएगा दोस्तों, सी, थह, थ। उत्तम पुरुष आमी, आवह, आमह। क्या होता है, आमी, आवह, आमह, ठीक है दोस्तों। और इसमें जैसे दोस्तों हम लोग को प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आएंगे इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, वह वाले घर में कौन कौन कर्ता आएंगे। वह वाले घर में सबसे पहला तो वह आएगा, फिर वे दोनों आएंगे, ठीक है। और फिर कौन आएंगे, वे सब आएंगे, ठीक है।
फिर तुम वाले घर में कौन कौन आएंगे, तुम वाले में तुम आएंगे, तुम दोनों और तुम सब, जिसको आप लोग जो है तुम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैं वाले घर में कौन कौन आएंगे, मैं तो आएंगे ही और हम दोनों। देखिए दोस्तों ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को कठिनाई कहीं भी समझने में ना हो और ये जो है अनुवाद जो है सबसे आसान लगे। मैं, हम दोनों, ठीक है, और हम सब। आइए दोस्तों अब कुछ हम लोग धातु रूपों को लिख लेते हैं। धातु रूप, कुछ धातु को, जैसे देखिए दोस्तों पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, पठती नहीं बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार होता है खाद, खाद मतलब खाना। वद, वद मतलब बोलना। आगच, आगच का मतलब होता है आना। क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। गच्छ, गच्छ मतलब होता है आपका जाना। वद, वस, वस मतलब रहना, क्या होता है, रहना। आइए दोस्तों अब हम लोग जो है अनुवाद सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखेंगे, अनुवाद सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कर्ता क्रिया पहचानेंगे। मैं एक वाक्य लिखता हूं, वह, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, वह जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बेसिक है। अगर आप बेसिक को समझ गए ना तो बड़ा बड़ा अनुवाद जो है ना तुरंत धाराशाही कर दीजिएगा आप। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें समझते हैं हम लोग कर्ता कौन होता है और क्रिया कौन होता है। वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी जो है मैं प्रयत्न करता हूं कि जिन भाई बंधुओं को पता ना हो उसको भी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों जो कार्य को करे, जो कार्य को करे उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो देखिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रमेश दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। कौन कर रहा है, रमेश। तो रमेश इस वाक्य का दौड़ क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। सीता गाती है तो गाने का काम कौन कर रही है, सीता। तो सीता कर्ता हो जाएगी। अर्थात जो कार्य को करे उसे कर्ता कहते हैं और जो काम किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश दौड़ता है ना, तो रमेश कौन सा काम कर रहे हैं, तो दौड़ने का काम करे तो दौड़ना क्रिया हो जाएगा। सीता गाती है तो इस वाक्य में सीता कौन सा काम करे, गाने का, तो गाना क्रिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो कार्य को करे वो करता, जो काम किया जाए क्रिया। मैं पढ़ता हूँ तो मैं करता, कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ने का, तो पढ़ना क्रिया। वह नाचती है तो वह करता, कौन सा काम हो रहा है, नाचने का, तो नाचना क्रिया। इसी प्रकार वह जाता है, इस वाक्य में वह क्या हो गया आपका, कर्ता। क्या हो गया, कर्ता। और जाने का काम हो रहा है तो जाना क्रिया, जाना क्या हो जाएगा, क्रिया, ठीक है। अब आइए हम लोग इसका अनुवाद बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि वह का संस्कृत हम लोग जो है इस चैप्टर से ढूंढ कर मतलब यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को कुछ याद नहीं है तो वह का संस्कृत ढूंढेंगे। तो वह का संस्कृत देखिए दोस्तों क्या होता है, सह। क्या होता है, सह। तो हम लोग यहाँ पर सह लिखेंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, क्रिया क्या, जाना, जाता। जाता हमको नहीं मिलेगा, इसका मूल रूप देखना होगा। क्या, जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, जाने का। तुमको जाना का खोजना पड़ेगा। तो जाना का देखिए संस्कृत क्या होता है, गच्छ। लेकिन दोस्तों यहाँ हल वर्ण लगा है, लेकिन हम लोग को लिखते समय हल वर्ण नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये हल वर्ण जो है इन सब में जो है अ छुपा आगे, और ये अ जैसे जुड़ता है ना हल वर्ण खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वह का सह लिख दिए। जाना का क्या होता है, गच्छ। क्या होता है, गच्छ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वाक्य का कर्ता कौन है, वह। कौन है, वह। और ये आपका वह किस पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जाएंगे, कितना आदमी जा रहा है, एक आदमी। तो इसी लाइन में एक वचन के सामने क्या है, ती। तो यहाँ दे दिए ती। क्या हो जाएगा, गच्छति, सह गच्छति, वह
जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, वाक्य का क्या किए, सबसे पहले वह था, वह का संस्कृत लिखे, उसके बाद देखिए जाता है, जाने का काम हो रहा है, तो जाना का संस्कृत लिखे, जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ। क्या होता है, गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है, वह है, तो वह हमारा किस में आता है, प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में जाएंगे, कितना आदमी जा रहा है, एक आदमी जा रहा है, तो इसका एक वचन लगाए, एक वचन क्या होता है, ती, तो यहाँ ती रख देते, क्या हो गया, गच्छति। अब दूसरा वाक्य देखिए दोस्तों, दूसरा वाक्य अगर रहेगा कि वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता कौन है, वे दोनों, जाने का काम अब की बार दो आदमी का हो रहा है, तो वे दोनों का संस्कृत ढूंढेंगे। वे दोनों का क्या होता है, तौ। क्या होता है, तौ। तो वे दोनों का लिख दिए तौ। जाते हैं, तो जाना का संस्कृत हमेशा क्या होता है, जाना का गच्छ। हल वर्ण देना है क्या, नहीं देना है। ठीक है, तौ गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों, वे दोनों। अब देखिए यहाँ वे दोनों तो नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें ये काम आएगा। देखते हैं वे दोनों किस कॉलम में आता है, वह वाले में, और वह वाला कॉलम कौन सा है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जाएंगे, कितना आदमी जा रहे हैं, दो आदमी, तो प्रथम पुरुष में ही द्विवचन के सामने क्या है, तह, तो यहाँ तह लगा देंगे, क्या हो जाएगा, गच्छतः। तो गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। 3 नंबर उदाहरण देखिए दोस्तों, अब अगर रहेगा वे सब जाते हैं, तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा, सबसे पहले वे सब का ढूंढेंगे, वे सब का ते क्या होते हैं, ते। जाते हैं, तो जाना का संस्कृत गच्छ। क्या होता है, गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है, वे सब। वे सब हमारा किस में यहाँ मिलेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर आएंगे। वे सब देखिए किस में आता है, प्रथम वह में, और वह का कॉलम कौन सा है हमारा, प्रथम पुरुष। कौन सा है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष गए, वे सब कितना आदमी, एक आदमी नहीं है, दो आदमी नहीं है, दो से ज्यादा आदमी है, तो दो से ज्यादा रहे तो बहुवचन। क्या करेंगे, प्रथम पुरुष में बहुवचन क्या है, अंति। क्या है, अंति। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जहां शुरू में और आता है ना, उसको नहीं लिखा था, क्या बचेगा, आधा नौ तो हर्षी का, तो क्या हो जाएगा हमारा, ते गच्छन्ति। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग दूसरा क्रिया वाला वाक्य लेते हैं। अगर रहेगा वाक्य तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो इसका हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे वाक्य का कर्ता कौन है, तुम। तो तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम का संस्कृत त्वम। क्या होता है, त्वम। उसके बाद देखिए पढ़ते हो, तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पढ़ना का खोजेंगे, पढ़ना का पठ। हल वर्ण लिखना है क्या, नहीं लिखना है। त्वम पठ। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों, तुम है। कौन है, तुम है, तो तुम हमारा किस में आता है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। जाएंगे, कितना आदमी पढ़ रहा है, एक आदमी पढ़ रहा है, कितना, एक आदमी, तो इसी में एक वचन के सामने क्या है, सी, तो क्या हो जाएगा, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। और देखिए दोस्तों, अगर रहेगा तुम दोनों पढ़ते हो, तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, तुम दोनों, तो तुम दोनों का खोजेंगे, तुम दोनों का देखिए क्या है, युवाम। क्या है, युवाम। और पढ़ते हो, तो पढ़ना का क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे पढ़ना का पठ। क्या होता है, पठ। हलंत देना है क्या, नहीं देना। वाक्य का कर्ता कौन है, तुम दोनों। कौन है, तुम दोनों। तो देखते हैं तुम दोनों इसमें है, नहीं है, तो यहाँ ढूंढेंगे तुम दोनों किसके घर में, तुम वाले में। तो तुम में जाएंगे, कितना आदमी पढ़ रहा है, दो आदमी, तो इसी में द्विवचन क्या है, सी था। क्या है, था, तो क्या हो जाएगा, था, युवाम पठतः। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है इससे आगे के एग्जाम्पल को सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर रह सकता है कि मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ,
तो इसका अनुवाद देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग किसको खोजेंगे, कर्ता कौन है, मैं। तो मैं का हम लोग संस्कृत खोजेंगे। मैं का देखिए क्या आता है, अहम। क्या आता है, अहम। बोलता हूं तो बोलना हमारा क्रिया है, तो बोलना का खोजेंगे। बोलना का क्या होता है, वध। हलंत देना है क्या, नहीं देना है, ठीक है। बोलना का वध। वाक्य का कर्ता कौन है, मैं। कौन है, मैं। और मैं हमारा किस में आता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कितना आदमी बोल रहा है, मैं बोलता हूँ, एक आदमी बोल रहा है, तो इसमें एक वचन जाएंगे। देखिए एक वचन क्या है, आमी। लेकिन दोस्तों शुरू में अ जब रहे तो उसको छुपा देना है, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, आमी। तो यहाँ पर लगा देंगे आमी, तो क्या हो जाएगा, अहम वदामी। मैं बोलता हूँ, अहम वदामी। अगर वाक्य रहेगा हम दोनों बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों का संस्कृत लिखेंगे। हम दोनों का देखिए क्या होता है, आवाम। क्या होता है, आवाम। आवाम मतलब हम दोनों बोलते हैं, तो बोलना का संस्कृत ढूंढेंगे। बोलना का संस्कृत क्या होता है, बोलना का वध। क्या होता है, वध। तो वध दे दिए। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों, हम दोनों। हम दोनों किस में आता है, मैं में आता है। किस में आता है, मैं। और मैं किस में आता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी बोल रहा है, दो आदमी। कितना आदमी, दो। तो इसी में द्विवचन के सामने क्या, आवह। तो अ का लोप करेंगे, बचेगा क्या, आवह। तो आवाम वदावा। इसी प्रकार रहेगा, हम सब खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम सब का लिखेंगे। हम सब का क्या होता है, वयम। क्या होता है, वयम। खेलते हैं, तो खेलना का संस्कृत देखिए दोस्तों, खेलना का क्या होता है, क्रीड। क्या होता है, क्रीड। क्रीड मतलब खेलना। हलंत नहीं लिखना है। वाक्य का कर्ता कौन है, हम सब। कौन खेल रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं ना। तो हम सब, हम सब हमारा किस में आता है, हम सब आता है मैं में। किस में आता है, मैं में। और मैं किस पुरुष में, उत्तम पुरुष में। किस में, उत्तम पुरुष में। तो कितना आदमी, उत्तम पुरुष गए, कितना आदमी खेल रहा है, हम सब, बहुत सारा। तो इसी में बहुवचन क्या है, आमह। अ का लोप करेंगे, बचेगा आमह। तो क्या हो जाएगा, वयम क्रीडामः। आइए दोस्तों अब हम लोग नाम वाला सीखते हैं कि अगर किसी नाम का रहेगा अनुवाद, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम दो अनुवाद को लिखते हैं, जैसे राम खेलता है, और एक सीता खेलती है। सीता खेलती है। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि अगर किसी लड़का का नाम रहे तो वहाँ विसर्ग लगाना है, और अगर किसी लड़की का नाम रहे तो वहाँ विसर्ग नहीं लगाना है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, ठीक है, कैसे होता है, तो इसको हम लोग सीखेंगे आगे के वीडियो में, जब हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे, लता का रूप और राम का रूप या बालक का रूप, तो उसमें सीखेंगे, ठीक है। अभी सिंपल क्या समझ लीजिए कि किसी लड़का का नाम रहे तो विसर्ग लगाएंगे, और किसी लड़की का नाम रहेगा तो विसर्ग नहीं लगाएंगे। तो देखिए राम क्या है, लड़का है, तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, राम लिख करके इसमें विसर्ग दे देना है। क्या देना है, विसर्ग। तो यह रामः। खेलता है, तो खेलना का देखिए दोस्तों क्या होता है, खेलना का क्रीड। क्या होता है, क्रीड होता है, ठीक है। तो क्रीड दे दिया। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, राम। कौन है, राम। और राम क्या है, किसी का नाम है। क्या है, किसी का नाम। और देखिए दोस्तों किसी का नाम रहे तो हम लोग किस में जाते हैं, प्रथम पुरुष। किस में आते हैं, प्रथम पुरुष। कितना आदमी खेल रहा है, एक आदमी खेल रहा है। कितना आदमी, एक आदमी। तो इसी में एक वचन के सामने, एक वचन के सामने क्या है, ती। तो यहाँ पर लगा देंगे ती। तो क्या हो जाएगा, रामः क्रीडति। उसी प्रकार ये सीता, ये लड़की का नाम है, तो क्या बोले थे कि लड़की का नाम स्वयं उतार देना है। तो सीता खेलती है, तो खेलना का क्रीड। वाक्य का कर्ता कौन है, सीता। सीता क्या है, किसी का नाम है, और नाम रहे तो प्रथम पुरुष जाएंगे, एक आदमी एक वचन लगाएंगे। क्या है, ती। क्या है, ती। तो हो जाएगा सीता क्रीडति। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना सा ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ये अनुवाद के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।